हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट क्लास के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट पर अपन ने बात करी। आज अपन बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब बिफोर स्टार्टिंग विद एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आपको थोड़ी सी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बो एनाइन क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल क्या है, क्योंकि अपन को क्या है इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी पढ़नी है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं कार्बोकेटाइन, कार्बो एनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल, और इनके बारे में जानकारी सबसे पहले अपने को जुटानी है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने से पहले अपन एक बेसिक नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं। कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बो एनाइन के बारे में। ये तीन टर्म है क्या, और इस पर डिस्कशन अपन करेंगे। ये चीज ध्यान रखना है, जो कार्बोकेटाइन है इसको कार्बोनियम आयन भी बोला जाता है। कार्बोकेटाइन इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनियम आयन। जिसके भी पीछे ईएम लग जाए वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशी होगी। अब डिस्कशन करते हैं कार्बोकेटाइन वाली बात पे। तो कार्बोकेटाइन क्या है बेटा? कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, जहां पर हेटेरोलिटिक फिशन हुआ है और कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा लेकर बाहर निकला है। तो जब कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा लेकर बाहर निकला है तो कार्बन एटम पर 3 बॉन्ड पेयर और एक वेकेंट पी ऑर्बिटल बचता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशी। तो यहां पर अपने पास 3 तो बॉन्ड पेयर होंगे प्लस एक वेकेंट पी होगा। हाइब्रिडाइजेशन पे बात करें तो 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1, 2 और 3 बॉन्ड पेयर, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन अपने लिए क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तीन बॉन्ड पेयर, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में कार्बन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन खुद के, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए। तो अपन क्या बोलेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया? इनकंप्लीट ऑक्टेट। इनकंप्लीट ऑक्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के लिए, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव कर सके किसी से ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे इस कार्बन एटम के पास 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, अगर ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेता है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी भी बोला जाता है इसे। और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। सारी बात समझ में? तो ये 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, शेप कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट है, इनकंप्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है? होमोलिटिक डिसोसिएशन से बनता है। हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन इस पे यहां पर दिखा रहे हैं, जो कि डॉट के रूप में भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, डॉट के रूप में भी दिखाया जा सकता है। अगर अपन पी ऑर्बिटल में नहीं दिखाए तो ये डॉट के रूप में एक इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अगर अपन बात करें, यहां पर भी अपने पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? 3 बॉन्ड पेयर और एक हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। फिर हाइब्रिडाइजेशन वापस क्या होगा? 3 बॉन्ड पेयर है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड और
शेप कैसी होगी वापस, ट्राइगोनल प्लेनर। कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर भी इनकंप्लीट ऑक्टेट है। इनकंप्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलते, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशी होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले। ये पेयर नहीं ले सकता, केवल एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कार्बो एनायन पे। तो ये तो किससे रिप्रेजेंट होगा, सी डॉट से। ये किससे रिप्रेजेंट होगा, कार्बो एनायन, कार्बन एटम और नेगेटिव चार्ज। कार्बो एनायन कब बनेगा, जब कार्बन एटम को कोई इलेक्ट्रॉन देकर जाए। कार्बन और मेटल का बॉन्ड हो, सोचो यहां पर कार्बन एटम है और यहां पर अपन ने क्या कर रखा है, इसका समझ लो Mgx के साथ बना रखा है। तो ये Mg पॉजिटिव पार्ट और कार्बन नेगेटिव पार्ट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन एटम अपने फेवर में तोड़ लेगा। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन ग्रैब करने के बाद अपने पास क्या देखने को मिलेगा, Mg पॉजिटिव चार्ज और X। ये कार्बो एनायन बन गया। फिर कार्बन कार्बन एटम का बॉन्ड था हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, एक इस कार्बन एटम के पास। तो कौन सी स्पीशी आ गई, रेडिकल, सी डॉट प्लस एच डॉट। कार्बन एटम था और मान लो क्लोरीन एटम था, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड था, ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। क्लोरीन ने कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन भी क्या करा, अपने फेवर में तोड़ लिया। किसमें, कार्बो को बना दिया कैटायन पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl नेगेटिव। तो इस तरीके से कार्बो कैटायन, एनायन और रेडिकल स्पीशी जनरेट होंगी। अब ये तो बात हो गई अपने पास एक फॉर्मेशन की। अब अगर मैं आपसे बात बताऊं तो जैसे कैटायन है, कैटायन को अगर अपन ने एक इलेक्ट्रॉन खिलाया +1 इलेक्ट्रॉन, तो कैटायन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिकल में, 6 से 7 इलेक्ट्रॉन। और फिर एक और इलेक्ट्रॉन खिलाया +1 इलेक्ट्रॉन रेडिकल को, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन में। फिर एनायन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया तो रेडिकल, और रेडिकल में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया तो कैटायन। तो कार्बो एनायन कौन सी स्पीशी होगी, कार्बो एनायन ऐसी स्पीशी है जहां पर अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक लोन पेयर में पड़ा हुआ है और उसके कारण कार्बन एटम पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दूसरे का इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया हुआ है। किसी का इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज, किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास क्या है, 3 तो बॉन्ड पेयर है प्लस एक लोन पेयर है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो अगर अपन गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पर शेप के अंदर लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, इसलिए जो शेप है उसे क्या बोलते हैं, पिरामिडल शेप। शेप कैसी होगी इसकी, पिरामिडल शेप होगी, टेट्राहेड्रल नहीं होगी। फिर अगली बात, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, मतलब क्या बात है, कंप्लीट ऑक्टेट। लोन पेयर है इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच भी बोला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन रिच के साथ साथ एक नया वर्ड फिर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कौन सा स्पीशी है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लिविंग स्पीशी। न्यूक्लियस लिविंग स्पीशी या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, जो किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके, जो किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है, कोई अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी आई तो कहां पर अटैक करेगी, इसके लोन पेयर पे। आ रही बात समझ में। तो 8 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, एक लोन पेयर पड़ा हुआ है किसी को देने के लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर अपने लिए क्या हो जाएगा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल। कंप्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। तो 3 स्पीशी अपने को ध्यान रखनी है। यहां से अपन आपको बात बताना चालू करते हैं। कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, कार्बन फ्री रेडिकल ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, कार्बो एनायन ये हमारे लिए इलेक्ट्रॉन
रिच स्पीशी है। और बनेंगे कैसे, थोड़ा थोड़ा अंदाजा बता दिए। कार्बन मेटल का बॉन्ड होगा तो हमेशा कार्बन एटम के फेवर में टूटेगा। कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड हो या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो, और अपन ने जैसे यहाँ पे Cl डॉट का अटैक कराया H पे, तो क्या बाहर निकलेगा, H बाहर नहीं निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा, HCl, और कार्बन पे क्या होगा, डॉट आ जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। थर्ड, कार्बन का है किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड, तो हेट्रोलाइसिस होगा। हेट्रोलाइसिस मतलब अनइवन बॉन्ड टूटना। ये हमारे लिए क्या है, होमोलाइसिस, अपने अपने इलेक्ट्रॉन रखना। ये भी अपने लिए क्या है, हेट्रोलाइसिस। आयन पेयर जिसमें भी आ रहे हैं वो हेट्रोलाइसिस, किसी का इलेक्ट्रॉन लेना या अपना खुद का इलेक्ट्रॉन देना, हेट्रोलाइसिस। अपना इलेक्ट्रॉन अपन ले लेना, दूसरे वाला दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले जाए, कोई झगड़ा नहीं, वो क्या होता है, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस से कार्बन फ्री रेडिकल मिलेगा, और हेट्रोलाइसिस से अपने को मिल सकता है कार्बो एनायन या कार्बो कैटायन। और ये अपने पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर अपन एक दूसरे से कार्बो कैटायन से रेडिकल, रेडिकल से एनायन, एनायन से रेडिकल, रेडिकल से कैटायन में चेंज कर सकते हैं। एक बार पूरा नोट डाउन करो। आ रही बात समझ में? तो अब यहां पर लिख रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ IE का मतलब क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन। सबसे पहले है स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी कंपैरिजन। अब CH3 से ज्यादा स्टेबल है CH3 CH2 चार्ज से ज्यादा स्टेबल है CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH3 से ज्यादा स्टेबल है टर्शियरी कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कैसी स्पीशी है, पर अगर आपसे बात बताऊं तो कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर अपन इस पे कोई प्लस आई प्लस H या प्लस R रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे, प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ेंगे। अगर कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जो कि ये ग्रुप ये इफेक्ट रखता हो डोमिनेटिंग नेचर के, और अपन ने कार्बोकेटाइन पे लगा दिए, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेंगे। इन ग्रुप्स को क्या बोला जाएगा, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो प्लस आई ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, क्योंकि कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे एक मिथाइल ग्रुप एडिशनल आ गया, तो इस मिथाइल ग्रुप का sp2 की तरफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सा इफेक्ट जाएगा, प्लस आई इफेक्ट जाएगा, इधर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन देंगे। फिर यहां पर बात करें CH3 CH पॉजिटिव चार्ज में, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये मिथाइल ग्रुप भी इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का धक्का देगा, प्लस आई और प्लस आई। और यहां पर क्या होगा, तीन तरफ से अपने पास कार्बन एटम पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की सप्लाई आएगी, तीन तरफ से प्लस आई इफेक्ट। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर मैं बात बताऊं, नाम याद रखना, इसको बोलते हैं बेटा टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये हमारे लिए आइसोप्रोपाइल कैटायन है, ये हमारे लिए इथाइल कैटायन, और ये हमारे लिए क्या है, मिथाइल कैटायन। अगर एक जनरलाइजेशन लिखूं तो CH3 पॉजिटिव से ज्यादा स्टेबल होगा RCH2 1 डिग्री कार्बोकेटायन। R का